नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी टैप में। आपके साथ में अस्मा खान। कर्नाटक में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर हंगामा खड़ा हो गया। चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक के 30 वर्ष के राजप्पा यानी रवि ने येदियुरप्पा के इस्तीफे से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। दरअसल लंबे वक्त से येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। सोमवार को भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस दौरान येदियुरप्पा और उनके समर्थक काफी भावुक हो गए। येदियुरप्पा ने दुख जताते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपनी जिंदगी खत्म कर ले। हाथ जोड़कर अपील करते हुए ये भी कहा कि सम्मान देने के लिए हद से आगे नहीं जाना चाहिए। मैं रवि के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। येदियुरप्पा ने सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं राजभवन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, येदियुरप्पा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। स्थिति बिगड़ते देख आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार में दूसरे नंबर के नेता बासवराज बोम्मई को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। येदियुरप्पा के करीबी बासवराज बोम्मई राज्य के 23वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस दौड़ में बोम्मई के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, मुरुगेश निरानी और अरविंद बल्लाड़ का नाम भी शामिल था। चलिए बताते हैं आपको बासवराज बोम्मई के बारे में। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की पैदाइश 28 जनवरी 1960 को हुई थी। जल संसाधन एवं सहयोग मंत्रालय के साथ साथ उन्होंने हावेरी और उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर इससे पहले जिम्मेदारी निभाई है। बासवराज बोम्मई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता दल के साथ की। बोम्मई 2018 में भाजपा में शामिल हुए। 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हावेरी जिले के शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। एज एन इंजीनियर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की थी। सिंचाई के क्षेत्र में भी उनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। शिग्गांव में देश की पहली 100% पाइपलाइन सिंचाई परियोजना को लागू करने का जोखिम भी बासवराज ने ही उठाया था। क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जाने जाने वाले बासवराज जनता दल छोड़ने के बाद फरवरी 2008 में बीजेपी में शामिल हुए। 2008 के कर्नाटक में हुए चुनावों में हावेरी जिले के शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने भी गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले 22 नेताओं में से केवल 3 मुख्यमंत्री ही अब तक अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 4 अलग अलग कार्यकालों के जरिए कुल 1901 दिनों के लिए पद संभाला, जबकि राज्य में अब तक 9 मौकों पर मुख्यमंत्री अपने अपने कार्यकाल का 1 साल भी पूरा नहीं कर सके। येदियुरप्पा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में जिन नामों की चर्चा चल रही थी, उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि, BL संतोष और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी शामिल थे। कर्नाटक की जनता क्या चाहती है, राज्य सरकार को समझना होगा। एक संपन्न राष्ट्र के लिए संगठित होना अनिवार्य है, किंतु शांति व्यवस्था कायम रखने की नीतियों पर विचार करने की भी जरूरत है। फिलहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। बरसात का मौसम है, अपना ख्याल रखें। एक बार फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।